मिडिल ईस्ट में बारूद की गंध और आसमान में गूंजते लड़ाकू विमानों के बीच पूरी दुनिया की निगाहें एक ऐसे शख्स पर टिकी है जिसे अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप अपना पसंदीदा फील्ड मार्शल कहते हैं। पाकिस्तान के सैन्य प्रमुख फील्ड मार्शल असीम मुनीर इस समय वैश्विक कूटनीति के केंद्र में है। सवाल यह है कि क्या मुनीर की ट्रंप से जुगलबंदी दुनिया को तीसरे विश्व युद्ध की कगार से वापस ला पाएगी। मई 2025 में भारत के साथ हुए संक्षिप्त लेकिन भीषण संघर्ष के बाद असीम मुनीर को फील्ड मार्शल के पद पर पदोन्नत किया गया था। वो पाकिस्तान के इतिहास में यह पद पाने वाले दूसरे अधिकारी हैं। अक्टूबर 2025 में गाजा शांति शिखर समिट के दौरान ट्रंप ने मुनीर की जमकर तारीफ की थी। ट्रंप का मानना है कि मुनीर न केवल एक सैन्य रणनीतिकार है, बल्कि वो ईरान के साथ पाकिस्तान की 900 किलोमीटर लंबी सीमा और सांस्कृतिक संबंधों के कारण तेहरान की नब्ज को दुनिया में सबसे बेहतर समझते हैं। बीबीसी की रिपोर्टर कैरोलिन डेविस के अनुसार पाकिस्तान इस समय एक पोस्टमैन की भूमिका निभा रहा है, जो वाशिंगटन और तेहरान के बीच गोपनीय संदेश पहुंचा रहा है। खाड़ी देशों के विपरीत पाकिस्तान की जमीन पर कोई सक्रिय अमेरिकी सैन्य अड्डा नहीं है, जिससे ईरान उसे इजराइल का कट्टर पिछलग्गू नहीं मानता। स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज में तनाव के कारण पाकिस्तान में ईंधन की कीमतें 20% बढ़ चुकी है। शांति बहाली पाकिस्तान की अपनी अर्थव्यवस्था को बचाने के लिए अनिवार्य है। सितंबर 2025 में हुए सामरिक आपसी रक्षा समझौते SMDA के तहत पाकिस्तान सऊदी अरब की सुरक्षा के लिए प्रतिबद्ध है। यदि सऊदी अरब युद्ध में उतरा तो पाकिस्तान को भी कूदना होगा। ये एक ऐसी स्थिति है जिससे मुनीर हर हाल में बचना चाहते हैं। विशेषज्ञ सवाल उठाते हैं कि जो देश खुद अपनी सीमाओं पर असुरक्षित है, वो दुनिया में शांति कैसे ला सकता है। भारत के साथ 2025 का मिसाइल युद्ध पाकिस्तान की कमर तोड़ चुका है। अफगानिस्तान के साथ पाकिस्तान इस समय लगभग पूर्ण युद्ध जैसी स्थिति में है। अटलांटिक काउंसिल के माइकल कुगलमैन का कहना है कि मुनीर इस समय दो चट्टानों के बीच फंसे हैं। एक तरफ ट्रंप का दबाव है और दूसरी तरफ ईरान की कट्टरपंथी सरकार। मलीहा लोधी अमेरिका में पाकिस्तान की पूर्व राजदूत चेतावनी देती है कि यदि ये वार्ता विफल होती है तो पाकिस्तान पर नादान होने का ठप्पा लग सकता है। ईरान ने हालिया क्षेत्रीय बैठकों से दूरी बनाकर स्पष्ट कर दिया है कि उसकी प्राथमिकता केवल अपनी रक्षा है। पाकिस्तानी अधिकारियों को डर है कि इजराइल किसी भी शांति वार्ता को स्पॉइलर की भूमिका निभाकर पटरी से उतार सकता है। फील्ड मार्शल असीम मुनीर के लिए यह उनकी पेशेवर यात्रा का सबसे बड़ा इम्तिहान है। यदि वो सफल होते हैं तो पाकिस्तान वैश्विक कूटनीति के शिखर पर होगा और संभवतः मुनीर का नाम नोबेल शांति पुरस्कार की रेस में आ जाए। लेकिन यदि विफल रहे तो मिडिल ईस्ट की ये आग दक्षिण एशिया को अपनी चपेट में लेने में देर नहीं लगाएगी। क्या आपको लगता है कि फील्ड मार्शल असीम मुनीर और ट्रंप की दोस्ती ईरान को युद्ध से रोक पाएगी? अपनी राय कमेंट बॉक्स में साझा करें।